जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन टॉपिक के जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उसको हम करेंगे आज की इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो भी रिफ्लेक्शन से संबंधित क्वेश्चंस रहेगा उसको हम आज उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉनकेव मिरर में फोकस क्या होता है। इसको ज़रा फिर से मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन के मुताबिक। जैसे ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास है चला कॉनकेव मिरर, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से होके जाती है चला, फोकस से होके जाती है। कहाँ से होके जाती है, फोकस से। इंसिडेंट आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से होके जाएगी चला, फोकस से। तो इसी को क्या कहते हैं चला, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लाइट रे दैट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर converge at a specific point on principal axis after reflecting from the mirror। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से टकराती है उसको क्या कहते हैं चला, फोकस कहते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि इसको समझ में आ गया होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये कॉनकेव मिरर है चला, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्टिंग रे आती है तो इंसिडेंट रे आती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है चला वो क्या हो जाएगा चला, फोकस हो जाएगा। यही कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ, है ना। किसी भी क्या कर रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है चला 20 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है चला, फोकल लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे दिया है क्या, हमको रेडियस दिया हुआ। आप लोगों को बताए थे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है चला 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है इस प्रकार से, r इज इक्वल टू क्या होता है चला 2f होता है। r इज इक्वल टू क्या होता है चला 2f होता है। तो हमको निकालना क्या है, फोकल लेंथ। तो यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा चला, यहाँ से देखो f 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा। तो r का वैल्यू क्या दिया हुआ है 20, तो 20/2 हो जाएगा। क्या निकल के आएगा चला 10 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ये 10 सेंटीमीटर निकल के। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमको ये बताना है कि कौन ऐसा मिरर है जो इरेक्ट मतलब सीधा और लार्ज इमेज को बनाता है। तो यहाँ पर दो ही कंडीशन है चला, एक चला कॉन्वेक्स मिरर है, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा चला, फोकस पर। और अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच हो चला तो उसका इमेज कहाँ बनेगा चला, फोकस। उसका इमेज कहाँ बनेगा चला, फोकस और पोल के बीच उसका इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा चला, छोटा बनेगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, इन लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, थोड़ा सा एक बार इसको हम इरेज कर लेते हैं। एक सेकेंड, मैं एक बार जरा सा इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम दें आपको, है ना। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं और बेहतर तरीके से जरा समझते हैं क्या पूछा जा रहा है और क्या है नहीं है। हाँ, थोड़ा सा देखो, हाँ अब समझते हैं। हमारे पास दो कंडीशन आता है चला, एक आता है कॉनकेव का, एक आता है कॉनकेव का, एक आता है कॉन्वेक्स का, एक आता है कॉन्वेक्स का चला। तो कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में क्या होता है, इरेक्ट इमेज कम बनता है। कब सीधा और इरेक्ट बनता है इमेज, तो हम जानते हैं कि पोल और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, बड़ा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ये है कॉनकेव मिरर का कंडीशन। और कॉन्वेक्स मिरर का क्या कंडीशन है चला, जब भी ऑब्जेक्ट को कहीं इनफाइनाइट और फोकस पोल के बीच रखते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है,
पोल और फोकस के बीच बनता है, कैसे बनता है चला, छोटा बनता है ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, इनलार्ज्ड, बड़ा होना चाहिए, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा चला, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर मेरा, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में छोटा बनता है हमेशा इमेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू प्रीफेयर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। व्हीकल में हम रियर व्यू मतलब पीछे के व्हीकल्स को देखने में हम क्यों यूज़ करते हैं चला साइड मिरर के रूप में, इसीलिए करते हैं क्योंकि सबसे मेन इम्पोर्टेंट सबसे पहला पॉइंट क्या है चला कि ये जो है जब भी इमेज को बनाएगा चला तो इरेक्ट बनाएगा, यानी ये सीधा इमेज को बनाएगा, ठीक है ना। और सीधा बनाने के साथ साथ यह ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा करके हमको मिरर में दिखाएगा, इसीलिए हम इसका यूज साइड मिरर के रूप में करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इज अ गिवन वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देम। दे आर preferred as a rear view mirror in vehicle because they give a wider field of view which allow the driver to see most of the traffic behind, है ना। जितने भी ट्रैफिक होता है उसको आसानी तरीके से हम देख पाते हैं, ठीक है ना। अब ये पेज नंबर हमारा एनसीईआरटी के पेज नंबर 168 में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ जिसको हम डील किए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 171 में देखते हैं, दो क्वेश्चंस और है चला। क्या है पहला क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है चला, तो निकालना है F। हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, R/2 होता है चला, R होता है 32/2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट। देखो इसमें U दिया हुआ है चला, U कितना दिया हुआ है हमारा, U दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि U हमेशा क्या होता है चला, नेगेटिव होता है। U हमेशा क्या होता है चला, नेगेटिव होता है, तो हमको U दिया हुआ है। और हम ये भी जानते हैं मैग्नीफाइड मतलब क्या होता है, यम का वैल्यू दिया हुआ है, यम क्या होता है, मैग्निफिकेशन, यानी मैग्नीफाइड 3 टाइम्स दिया हुआ है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड का मतलब क्या, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, यम बराबर 3 दिया हुआ है। और यम बराबर फार्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u होता है चला। तो क्या बराबर क्या होता है चला, m होता है। क्या यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से हमको क्या निकालना है चला, v निकालना है, v निकालना है। देखो एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ -v/u इज इक्वल टू m, और m का वैल्यू दिया हुआ है चला, -v/u इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो क्या हम v इज इक्वल टू 3u लिख सकता हूँ, अब माइनस इधर आएगा तो माइनस यहाँ हो जाएगा चला, और u का वैल्यू हमको क्वेश्चन में -10 दिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं -3 इंटू -10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा चला, 30 सेंटीमीटर, है ना। इसको इस हिसाब से, इसको चला इस हिसाब से समझना, इसमें थोड़ा सा, इसमें भी सही बना हुआ है लेकिन हम इस हिसाब से बनाए हैं, तो थोड़ा सा इस हिसाब से देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, एनसीईआरटी के इन एक्सरसाइज में जितने भी रिफ्लेक्शन से संबंधित क्वेश्चंस रहेगा हम उसको डील करेंगे। आप उससे समझने का कोशिश जरूर करेंगे, समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, 100% आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।